बाडीपोरा गुलशन चौक में पुलिस पार्टी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तेज। रवां हफ्ते इसी चौक में पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। कुछ दिन बाद इसी जगह पर बंदूक बरदारों का हमला। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान, कांस्टेबल फैयाज अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। यूपा और पीएसए के कानून को खत्म कर देना चाहिए। पीएसए आयद करके जिंदगियों को जीने की राह खत्म हो सकती है। आम शहरों की हिलाकत नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक नाकाबिल कबूल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जम्मू में प्रेस वार्ता। कुलगाम में मकामी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ किया एहतजाज। खराब पड़े ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी लगाने का लगाया पीडीडी पर इल्जाम। बगैर एलानिया कटौती के बिजली निजाम दरहम बरहम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजमुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों पर ग्राउंड रिपोर्ट में अपनी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बाडीपोरा के गुलशन चौक में अब से कुछ देर पहले फायरिंग के एक वाकये में 2 पुलिस एहलकार जो पहले शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, इन्हें अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। रवां हफ्ते के दौरान इसी चौक में गुलशन चौक बाडीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाने के कुछ दिन बाद फायरिंग के एक वाकये में बंदूक बरदारों की फायरिंग में पुलिस के 2 एहलकार जाम बहक हुए हैं। सीधे चलते हैं जिला बाडीपोरा। हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं हमारे साथी भट्ट ज़हूर, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन प्लान बाडीपोरा और इसके गिरदनवा में अभी भी जारी है? गुलशन चौक और उसके बाद आजर की तरफ जाने वाले रास्ते और ऊपरी इलाकों की तरफ जाने वाले रास्तों पे क्या अभी भी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मौजूद हैं? जी बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम बात करें शाम देर गई जो है पुलिस पार्टी जो है अटैक हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो है सीधी तौर पहले जख्मी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाडीपोरा लाया गया था। लेकिन जो हॉस्पिटल जो उनको जब लाया गया तो पहले जो वो दम तोड़ बैठे थे, जो सिलेक्शन ग्रेड जो मोहम्मद और फयाज अहमद बताया जा रहा है, और वो दोनों जो है दम तोड़ बैठे हैं। और इसके बाद जो है पुलिस ने वहां पे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। वाजिद ये भी पता है कि इससे पहले जो है कुछ दिन पहले जो है वहां पे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इसी जो गुलशन चौक में किया गया था और वहां पे जो है सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था। सारा मार्केट उस दिन बंद रहा और कुछ शाम देर गई तक कि वो सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन आज उसी मुकाम पे जो है 2 पुलिस एहलकारों की जो है मौत हुई है। और जरूर से आगाह कीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जिनकी आप शनाख्त बता रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव पुलिस से थे या किसी दूसरी विंग से बताया जा रहा है? ये पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग से, और ये भी हमें जरा इससे मालूम है कि एस्कॉर्ट जो बाडीपोरा जो है उसको कर रहे थे। और वहां पे जो रूटीन में जो वहां पे गश्ती पार्टी होती थी, वहां पे जो रूटीन में चेक किया जाता था या वहां पे देखा जाता था और वहीं पे रूटीन में जा रहे थे और उन पे जो अटैक किया गया था। लेकिन अभी जरा से हमें पूरा हुआ है कि ये जो दोनों जो पुलिस एहलकार है वो दम तोड़ बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाडीपोरा। और उनकी जो आखिरी रसूमात है उनको घर वालों की किया जिनको बताया जा रहा है एक तो बारामूला से है और एक कुपवारा से है। लेकिन अभी जरा से मालूम हो रहा है, लेकिन इनकी जो बॉडीज है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाडीपोरा में है और उनको जो है अपने लवाजमात के बाद उनको जो है घर वालों को सौंप दी जाएगी। तो इस जमीन में पुलिस अफसरान क्या 2 एहलकार जाम पैक होने के बाद किसी और एहलकार की या सिविलियन की जख्मी होने की कोई इतला? टाइम में पहले बताया गया था 3 जो है, लेकिन जब
फुली कंफर्मेशन हुई, जो ऑफिशियल सोर्स से कंफर्मेशन, या पुलिस ने भी अभी जो ट्वीट किया कश्मीर जोन हैंडल पे ट्वीट किया कि दो ही पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं, दोनों की जो है मौत वाक़या हो चुकी है, और दोनों के जो बॉडीज है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में है, और इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन भी हो चुकी है, और अभी जो बॉडीज है इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके बाद जो इनको की जाएगी, उनके बाद ही जो इनको अपने घर जो है पूरी आखिर पे ज़रूर ये कि सर्च ऑपरेशन का दायरा किस तरफ है, क्योंकि गुलशन चौक के दाईं तरफ आपका प्लान बांडीपोरा शुरू होता है, बाईं तरफ से कोनन वगैरह के लिए रास्ता जाता है, और उसके बाद आजर बांडीपोरा वगैरह के लिए क्या पुलिस स्टेशन बांडीपोरा से लेकर गुलशन चौक के आसपास तक मुकम्मल तौर पर इस वक्त नाकाबंदी है? बिल्कुल तजम्मुल, अभी अगर हम बात करेंगे कंटिन्यूसली जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो है पूरी जो डीसी ऑफिस जो मेन सेक्रेटरी की तरफ जो है वहां पे भी फ्रिस्किंग चल रही है, और उसके बाद जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पे तलाशी कार्रवाई की गई है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आर्मी और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा है। अभी जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वो बताया जा रहा है कि शाम देर तक जो अभी कंटिन्यूस जो अटैक हुआ है कंटिन्यूसली जो है अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो आगे जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है इसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, और वहां पे जो बंद किया जा रहा है, और गाड़ी जो भी आने वाले जो होता है पूछताछ किया जा रहा है। जी तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया बट ज़हूर बांडीपोरा से हमारे साथ बराह रास्त तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के मैन टाउन यानी गुलशन चौक में आज फायरिंग के एक वाक़े में शाम देर गई ये इतला मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का खसूसी नाका यहां पर लगा था, और अचानक फायरिंग के वाक़े में दो पुलिस एहलकार जिनमें सिलेक्शन ग्रेड मोहम्मद सुल्तान, कांस्टेबल फैयाज अहमद जो है वो शदीद जख्मी हालत में खून में लथपथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा पहुंचाने की कोशिश की गई, जहां डॉक्टरों ने इलाज मुआवजा करने की हर मुमकिन कोशिश की, ताहम उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ हफ्ता पहले आपको याद होगा कि बांडीपोरा के मुतअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए थे, और ये वो जगह है जहां पर कुछ देर पहले की तस्वीर है, सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन सर्च ऑपरेशन चलने के कुछ दिन बाद इन इलाकों में फायरिंग उसी जगह हुई जहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस खबर को ब्रेक किया और कंफर्म किया कि दो पुलिस एहलकार मोहम्मद सुल्तान और फैयाज अहमद सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल और कांस्टेबल बिलतरतीब जख्मों की हालत जो है बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी। बहुत जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। बड़ी खबर जिला बांडीपोरा, शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुलशन चौक से आज शाम यहां डेवलप हुई, जब बंदूकबरदारों के अचानक हमले में गुलशन चौक बांडीपोरा में हमले के बाद दो पुलिस एहलकार जाम बहक हुए। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। और नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा की गई। आज शाम देर गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात फुल मिलिट्री ऑनर के साथ की गई। वाज़ेह रहे कि क्रिमेशन ग्राउंड कंटोनमेंट जोन में नई दिल्ली में बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ 17 गन सैल्यूट्स के साथ 800 सर्विस प्रिंसिपल्स की मौजूदगी में, और इस मौके पर उनकी बेटियां वहां पे मौजूद थी, और दोनों मियां बीवी यानी जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया को आखिरी रसूमात देकर अलविदा किया गया। इस मौके पर दोनों बेटियां जनरल बिपिन रावत की कृतिका और तरनी रावत आज खुद वहां पे मौजूद रही, और इसके अलावा न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट बल्कि बड़े अहम सियासी रहनुमा भी मौजूद रहे। पहले जब दोनों के आखिरी रसूमात से कबल उन्हें उनके आबाई घर लाया गया, और जहां पर बड़ी अहम और मुमताज शख्सियात ने गुलबारी की। गुलबारी करने वालों में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मौजूद रहे। और इससे कबल आपको याद होगा कि 63 बरस के जनरल बिपिन रावत एक खुसूसी चॉपर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे बुध को, और अचानक हादसा पेश आया तमिलनाडु के नजदीक, और जिसके बाद चंद मिनट कबल जो है ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता खो बैठा था हेलीकॉप्टर, जिसके बाद MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो कि कुन्नूर तमिलनाडु के नजदीक में बुध के रोज एक हादसे में
इसमें 11 अफराद कुल मिलाकर जाम बहक हुए, जिनके आखिरी रसूमात अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में मुकम्मल किए गए। तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी हैं सरकारी एजाज के साथ और 17 गन सैल्यूट्स के साथ 800 सर्विस पर्सनल मौजूद रहे और बेटियां भी मौजूद रहीं। कृतिका और तरुणी रावत आज खुद वहां पे मौजूद रहीं और आज के इस तकरीब को जहां सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आखिरी रसूमात उनकी अहलिया समेत और 11 अफसरान समेत मुकम्मल की गई। ये ब्रार स्क्वायर कमीशन ग्राउंड कंटोनमेंट नई दिल्ली में ये आजादी तकरीब जो है मुकम्मल हुई। इस मौके पर बड़ी अहम मुमताज शख्सियात के अलावा बड़ी सियासतदानों की बड़ी तादाद और मुल्क की मुमताज शख्सियात आज खुद मौजूद रही और उनकी बेटियों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। और इस मौके पर कल ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर होने के साथ साथ एक कायद, एक लीडर और एक ऐसा मुमताज मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान की जो फौजी ताकत है उसका लोहा मनवाया। उनका मैसेज मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर में भी कई एक तकरीबात हुई। कल शाम तक हमने देखा कई एक जगहों पर इस तरह की तकरीबात हुई जहां पर सीडीएस को अलविदा किया गया और उनके आखिरी रसूमात से कबल आज भी श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में मिलिट्री लेवल पर बड़ी अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया। जी हां, आज की इस तकरीब में सीडीएस जनरल बिपिन रावत को आखिरी रसूमात दी गई बड़े एजाज के साथ, फुल मिलिट्री ऑनर के साथ। क्रिमेशन ग्राउंड कंटोनमेंट जोन ब्रार स्क्वायर नई दिल्ली में और प्रोटोकॉल के मुताबिक 17 गन सैल्यूट्स और 800 सर्विस पर्सनल मौजूद रहे। उनकी बेटियां आज खुद मौजूद रही वहां पर। कृतिका और तरुणी रावत आज खुद वहां पे मौजूद थी और जिनके साथ मुमताज शख्सियात और एस्टेब्लिशमेंट ने हमदर्दी का इजहार किया है। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर यह आ रही है कि दुनिया भर में साल 2021 सहाफियों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहा। गिरफ्तारियां भी हुई और कई सहाफियों को बेदर्दी के साथ कत्ल भी किया गया। साल 2021 में सबसे ज्यादा 293 सहाफियों को जेल भेज दिया गया। सीपीजे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर का ताल्लुक चाइना और म्यांमार से है। 24 सहाफियों को उनकी कवरेज की वजह से जाँ बहक किया गया। 18 की मशकूक हालत में मौत वाक़या हुई। 2021 में जर्नलिस्टों को जेल भेजने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। न्यूयॉर्क की कमेटी बराई जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन सीपीजे के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले सहाफियों में बेशतर का ताल्लुक चाइना और म्यांमार से है। सीपीजे के सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 24 सहाफियों को उनकी कवरेज की वजह से मारा गया। 18 दीगर ऐसे हलाक हुए जिनसे यह तय करना अभी कबल वक्त है आया उन्हें काम की वजह से निशाना बनाया गया या कुछ और वजूहात थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीजे ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में रवां साल 293 सहाफियों को मुक़य्यद किया गया। चीन में 50, बर्मा में 26, मिस्र में 25, वियतनाम में 23 और बेलारूस में 19 सहाफियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। सब कॉन्टिनेंट या मिडल ईस्ट से भी खबरें आ रही है कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की, रूस, इथोपिया और उर्दिया की जेलों में मुक़य्यद सहाफियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि 1 दिसंबर तक दुनिया भर की जेलों में कैद सहाफियों की तादाद 293 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता साल ये तादाद 2 से 280 के करीब थी। सीपीजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोएल समू ने कहा कि सीपीजी मुसलसल 6 साल से दुनिया भर में जेल भेजे जाने वाले सहाफियों का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। एक बयान में उनका कहना है कि खबर नशर करने या अवाम को आगाही फराहम करने पर जेल भेजना आमिराना हुक्मरानी की अलामत हो सकती है। सीपीजी ने 40 साल से सहाफियों के कत्ल, गिरफ्तारी, तशद्दुद और उन्हें धमकाने के अमल की मजम्मत की है। वाज़ेह है कि मैक्सिको सहाफियों के लिए जानलेवा मुल्क साबित हुआ। 3 सहाफियों को उनकी रिपोर्टिंग के बाद कत्ल किया गया, जबकि 6 को तहकीकात की तहरीक चलाने पर भी कत्ल किया गया। भारत भी पीछे नहीं है, जहां रवा साल 4 सहाफियों को कत्ल किया गया। नाजरीन को याद होगा कि अफगानिस्तान में फौजी इनखला अमेरिका के बाद तालिबान ने जब मोर्चा संभाला तो भारत के एक सहाफी ने भी अपनी जान गंवा दी। बताया जाता है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में सहाफी अपने फराइज अंजाम दे रहा था कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे साथी आज जो कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिर हैं और ईरान टीवी के लिए काम करते हैं, सिब्ती हसन साहब ने अपना मुशाहिदा कुछ यूं शेयर किया।
हिस्सा है। इसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक रखा गया, क्या रवैया रखा गया है, उसके हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ये साल सहाफ़ियों के लिए सही साल साबित नहीं हुआ है। इस साल में दर्जनों और क्या मैं सैकड़ों की तादाद में अगर उस रिपोर्ट की तरफ हम देखें तो उसके एतबार से दुनिया भर में इताब के शिकार हुए हैं सहाफ़ी, और उसमें मेरे ख़्याल से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें सहाफ़ियों को इताब का निशाना नहीं बनाया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रिपोर्ट सामने आई है, उस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें ये जारी हैं कि इसमें कमी वाक़या हो। लेकिन देखें, सहाफ़त एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें करनी होती है, और उस हवाले से आपको गाह बेगा इताब का शिकार। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात को देखने के लिए, दुनिया भर की खबरों तक आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की कोशिश रहती है कि दूर दराज इलाकों और कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार और सिम्पोजियम का एहतमाम कोरोना वायरस की वजह से अब की बार अमेरिका से लेकर भारत और दीगर ममालिक में नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें काम कर रही है। इंसानी हकूक़ तंजीम के मेंबर आसद अंटू ने आज गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि जो तंजीमें और जिन तंजीमों को ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि खुर्रम परवेज और बाकी इंसानी हकूक़ के कारकुनों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, इससे बात अय्यां होती है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों का काम जम्मू कश्मीर पे जैसे नजर ही नहीं पड़ती है। ये तो कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये तो कश्मीर से बाहर पूरे हिंदुस्तान में आप नागालैंड देख लीजिए, आप आसाम देख लीजिए, आप फार्मर्स देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस देख लीजिए, आप दलित देख लीजिए, आप हर एक चीज़ की देख लीजिए। मेरे पास फिगर्स हैं कि मैं जो आपको ये देख रहा हूँ, ये फिगर्स मैंने नहीं है, ये फिगर्स है उन इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन और जो हिंदुस्तान के ही इंस्टीट्यूशंस है जो काम कर रहे हैं इस पर। तो लिहाजा ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर ये जो ब्लैक डे आज, इसीलिए कश्मीरी को कोई उम्मीद ही नहीं है। जो उम्मीदें उन्होंने लगाकर रखी थी उन अदारों से, वो उम्मीदें तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मुल्क में वो वाहिद रियासत होगी जहां पर काफ़ी ज़्यादा कानून लाने पड़ते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की उस वक्त की असम्बली से पास करने पड़ते या मुल्क के पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाए जाते थे। इसी बीच में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लाया था, और उस वक्त ये कानून जो था ये टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, जो जंगलात में सरसब्ज दरख्त के कटाव के बाद उनकी गिरफ्तारी के और कोर्ट में चालान पेश करने के काम आता था। वक्त गुजरता गया, PSA का इतलाक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारगामी समेत कई एक लीडरान पे लगाना पड़ा। खुसूसन 4 अगस्त 2019 की पोजीशन के बाद उनके मुतालबात को न सुनने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, चाहे यूपा हो चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, इसकी इफादियत खत्म हो गई है। हमने कहा कि ऐसे कवानीन को वापस लेना चाहिए ताकि दुनिया भर, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में इस तरह के कानून को काला कानून मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने करार दिया। अभी आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में जहां 14 लोग मारे गए, किस कदर अफसोसनाक है, अल्फाज नहीं है कि हम मातम कर लें, कम है। और यहाँ पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, ये एक लंबी कहानी है 90 से लेकर आज तक, जहाँ अनआर्म्ड लोग मारे गए, सरकारी फोर्सेस की तरफ से भी तजावुज़ किया गया अपने इख्तियारात से, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने भी कई अनआर्म्ड लोगों को जान बहक किया। हद दर्जा अफसोसनाक है और हद दर्जा शर्मनाक भी है। और जो अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, जम्मू का ताल्लुक़ है,
पिछले 90 से लेकर आज तक एक कानून नाफिज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून नॉर्थ ईस्ट में 58 में लागू हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे तौसीक मिली, उसे लागू किया गया 90 में मरकजी सरकार की तरफ से। तब से लेकर आज तक इसका रिकॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें यही बताता है कि इसकी इफादियत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और ये एक्ट इटसेल्फ ये इम्यूनिटी देता है आर्म्ड फोर्सेस को, बिला जवाज इख्तियारात देता है, ऐसे इख्तियारात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के सुपरिट से बाहर है। हमारे मुल्क में एक बड़ी बात है कि एक सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के चाडोरा इलाके के इंतहाई अहम समाजी और सियासी शख्सियत इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू ने आज खामोशी तोड़ने के बाद बिलाखिर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। अपनी पार्टी के हेड ऑफिस वाक़िया श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर समेत सीनियर लीडर ने उनका इस्तकबाल किया। पीडीपी के मोअत्तल लीडर इंजीनियर नज़ीर यत्तू ने इस तरह से आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। वो महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में यूथ जनरल सेक्रेटरी थे और उसके बाद हुकूमत जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आई तो उन्होंने वाइस चेयरमैन जेके सिमेंट्स उन्हें तैनात किया और उसके बाद वो पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहे इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, जिसके बाद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियां चलाने के पादाश में इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। वक्त गुजरता गया और काफी वक्त गुजारने के बाद बिलाखिर इंजीनियर यत्तू ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि बड़ी खुशकिस्मती है कि सेंट्रल कश्मीर के जिला बडगाम के चाडूरा के बादीपोरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर यत्तू की पार्टी में शमूलियत के बाद पार्टी मजीद मजबूत हो जाएगी। ताहम इस मौके पर इंजीनियर नज़ीर अहमद यत्तू ने मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग करते वक्त इंजीनियर नज़ीर यत्तू ने कहा, अभी शुरुआत है, अभी कुछ वक्त मुझे रुकने दो, उसके बाद मैं अपनी पार्टी के तर्ज अमल पे बातचीत करूंगा। घर से निकाला था, कुछ होता है घर में, आज ख्यालात मिले तो मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। कोई ऐसी चीज तो होगी डेफिनेटली जिसको देखकर आपने जो है अपनी पार्टी में मैंने अपनी नजरिया का अपने अपने ख्यालात का होता है, जंग होता है, ख्यालातों का जंग होता है, दैट इज व्हाई आई जॉइंड इट। या नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सर्दियां बहुत ज्यादा शिद्दत से इसका एहसास कश्मीर, लद्दाख, कारगिल और करना के ऊपरी इलाकों, गुरेज के ऊपरी इलाकों में तो है, लेकिन महकमा बिजली क्या कुछ कर रहा है तस्वीरें चलाएगा। कुलगाम की है, जहां पर आज खवातीन ने तंग आमद व जंग आमद के मिसदाक अपने अपने घरों के चूल्हे बंद करने के बाद सड़कों का रुख किया। खवातीन को घरों से बाहर न आना पड़े, इंतजामिया को इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा होना होगा। खवातीन का ज्यादातर काम खुसूसन देहबाशों में रिहाइश पजीर अफराद ज्यादा वक्त अपनी घर की चार दीवारी में ही गुजारते हैं और आज इन्हें अपनी ठिठुरती सर्दी में घरों से बाहर आना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। वजूहात साफ थी कि इस इलाके में 15 दिनों से ट्रांसफार्मर अभी भी मरम्मत मांग रहा है और महकमा पीडीडी टस से मस नहीं हो रहा है। मकामी लोग ने कहा सर्दियां बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दियां होने के साथ साथ महकमा बिजली ने अब की बार जो कुछ किया वो किसी भी गुज़श्ता 20 वर्षों में देखने को नहीं मिला। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स यानी जो कटौती के बगैर बिजली कट्स लग जाते हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में कश्मीर दौरे पर ऐलान किया था, बर्फ भी चलती रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी। कुलगाम की खवातीन की आवाजें। आज गई पतिम 15 दह पावर आसान कल ट्रांसफार्म तक 20 मिनट तो दजल सो ट्रांसफार्म करान फोन बिजली वाल वलिस खड़ो कोलगोम पाने आवाम से दपान तुम खड़ो कोलगोम कि पान बिजली वाल ब्रोट कन क्या ना साथ दिवान ये लाइन मैन
तुम पाने फोन कर खोलू सा पाने चो चाय पे खोलून रात थे बिजली वाले पर दोप गाड़ 3 बजे तम गाड़ पे पान कर आवाम फंड खाड़न ट्रैक्टरस मज दिवान ट्रैक्टर वालिस 1500 रुपये किराए अस दी तोत ट्रैक्टर वालिस 5,000 8 दोन किराए कह यूद सोशा बिजली वाले कोई नगा मसला हल अस गई 15 दह पावर जालनस लाइन में नख लग पावर डिलवेजर पुरसान नाज़रीन, महकमा बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के दौरान वक्त ज्यादा लगाते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को एलजी ने पावर्स दिए हैं कि फौरी तौर पर वो इन ट्रांसफार्मर्स को गांव देहात में 24 घंटे और शहर कस्बों में 12 घंटे के अंदर इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या मतबादल ट्रांसफार्मर भेजें, लेकिन जमीनी सतह पर इस तरह की तस्वीरें अभी नजर नहीं आई। महकमा बिजली ने भी अब की बार शदीद सर्दियों का भरपूर साथ दिया और बिजली को ऑन ऑफ या कट्स मारने का सफर जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, कारगिल और दीगर इलाकों में जारी रखा। हमारी इल्तिमास होगी एलजी इंतजामिया से, सर्दियां बहुत हैं, आपने वादा किया बिजली मीटर इलाकों में 24 घंटे ना सही 18 घंटे 12 घंटे तो दे दें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और इस नशरियात में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अल्लाह हमद नासिर।